बाद में नामांकन। हाँ, नीचे करिए। माँ ललिताम्बा हमारे यहाँ स्थापित हैं, त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी माँ, उनके चरणों में नमन करके आके नामांकन भर दिया हूँ और सिमरिया के जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो सब सहयोग करें और परिवर्तन करें। 20 साल हो गए हैं एक ही चटनी खाते खाते, कहे घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं गई। इस बार रोटी पलटी जा रही है, बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम उसके हिस्सेदार बनेंगे। सिमरिया से आपके साथ मतलब प्रतिद्वंदी खड़े हैं बीजेपी से कद्दावर नेता हैं, कैसे उनको टक्कर? मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, मुझे अपना काम करना है। कल एक ऑडियो वायरल हुआ है आपके क्षेत्र से, आम आदमी पार्टी के दावेदार कर रहे हैं। मुझे किसी इससे क्या मतलब, हाँ किसका क्या। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिरमौर विधानसभा से पुनः प्रत्याशी बनाने के लिए पहली बात तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सिरमौर विधानसभा में निरंतर हमने विकास के लिए और सभी वर्ग के लिए हमने काम करने का प्रयास किया है और ख़ासकर गरीब जनता के लिए निरंतर मैंने और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रहे हैं और निरंतर आगे हमारा भी यही दायित्व रहेगा कि सिरमौर क्षेत्र में हम लोग और आगे विकास कराएं और गरीब जनता की सेवा करते रहें। अभी आप लोग नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं, क्या क्षेत्र का विकास है? निश्चित रूप से सिमरिया के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया है फिर से दोबारा, और सिमरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। प्रतिद्वंदी पार्टी से कांग्रेस से अभय मिश्रा जी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका तो तमाशा 2 महीने से आप सब देख रहे हैं, जनता देख रही। बंदर जैसी उछल कूद और गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलना शायद लोगों ने कभी देखा हो। रीवा बार बार दल बदल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बोल तो दिया कि बंदर से ज़्यादा उछल कूद और गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलना, इतना शायद रीवा की जनता ने अपने इतिहास में कभी देखा नहीं होगा ऐसा चरित्र। हर बार सिमरिया में रोमांच की स्थिति दिखती है चुनावी मैदान चुनाव में, इस बार क्या स्थिति है? चुनाव में रोमांच तो होता ही है, लेकिन पिछली बार भी एक तरफा जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और मुझे। इस बार और बड़ी विजय सिमरिया के अंदर होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, आप सबके माध्यम से धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को। और 17 तारीख को वोट पड़नी है, चुनाव होना है, 3 तारीख को रिजल्ट निकलना है और मध्य प्रदेश में नई सरकार कांग्रेस की पूरी ऊर्जा के साथ बनने जा रही है और मऊगंज के भी मतदाता उत्साहित हैं, जनता उत्साहित है, नौजवान उत्साहित हैं, आप सब स्वयं उत्साहित हैं कि मऊगंज में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मऊगंज की जनता जनार्दन हमेशा खड़ी रही, कोई आज नई बात नहीं है। आज तो नवमी थी और कहीं न कहीं भंडारे हैं चारों तरफ, और मेरा भी प्रयास था कि कम से कम लोग आएँ, इसलिए वैसे भी प्रशासन के द्वारा निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि कम से कम लोग ही पर्चे में आए और नवरात्रि होने के नाते मैंने भी ऐसा चाहा, लेकिन समर्थकों से, जनता जनार्दन से नहीं रह गया, भंडारे छोड़ करके अब ये सब आए तो निश्चित रूप से लोग उत्साहित हैं, कोई कहने की बात नहीं है। और हमेशा आप तो जानते हैं 50-50 हज़ार का हुजूम जिला बनाने के लिए और सब लड़ाइयाँ लड़ने के लिए सदैव आते हैं, कोई नया काम नहीं हुआ। नई रणनीति तो आप जानते हैं कि न मेरे पास कोई नई रणनीति है, न मेरे पास कोई पुरानी रणनीति है। मैं 28 सालों से मऊगंज के जनता जनार्दन के बीच में रहा, पला बढ़ा, पैदा हुआ और हर मुद्दों पर खड़ा रहा, हर संघर्षों में खड़ा रहा, हर दुख सुख में खड़ा रहा। मैं यहाँ एक बेटा की तरह हूँ और सब मेरे मऊगंज की जनता जनार्दन मेरी गार्जियन है, लेकिन मुझे सेवक बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मऊगंज के हर जनहिताय के लिए, हर मुद्दों के लिए संघर्ष करना, लड़ना, ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। के दौरान किस बड़े देखिए, ये तो पार्टी तय करती है कि आगे क्या होगा। अभी तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जनता जनार्दन पर्याप्त है और जनता जनार्दन स्वयं तय करेगी कि आगे मऊगंज में क्या होगा। मऊगंज जाएंगे, ये बात आपने सही पूछी। बहुत सारे मुद्दे हैं, जिला बनने से सिर्फ समस्या का निदान नहीं होना। अभी तो हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान बेहाल है और यहाँ शिक्षा का स्तर बुरी तरह से चौपट हुआ और
रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन की बात मैंने इसलिए करी कि जब तक रीवा कोयला नहीं आएगा मेरे क्षेत्र में तब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा। तो मेरी लड़ाई रहेगी प्राथमिकता के तौर पर रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन, किसानों के लिए बाणसागर का पानी, शिक्षा का स्तर हो, और फिर आगे कोशिश करूँगा कि जिला हम लोगों ने जीता है, बिंद की भी लड़ाई छेड़ेंगे। नज़दीक मानते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, यहाँ हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, न नज़दीकी और न दूर। हम ये जानते हैं कि हर पार्टी अपना अपना चुनाव लड़ रही है, अपने अपने उनके प्रत्याशी हैं। हम अपने मऊगंज जनता जनार्दन के विश्वास पर हम प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी कहीं किसी से कोई न लड़ाई है, न कोई द्वेष है। इस तरीके पूरे भाईचारे के साथ पूरा चुनाव